ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे लगता है डेली बात होनी चाहिए, हर क्लास शुरू होने से पहले इसी टॉपिक पे बात होनी चाहिए। इवन पेपर की तैयारी कराने से पहले ओएमआर शीट भरना सिखाना चाहिए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि चाहे आप जितने सालों से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने अगर ओएमआर शीट ढंग से नहीं भरी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि एक ओएमआर शीट ही बेटा आपका डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपने मेहनत कर रहे हो 2 साल से लेकिन ओएमआर गलत कराते हो तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा, आप घर बैठिए। जय हिंद बच्चों, भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने आज एक सीरियस टॉपिक पे बेटे बात करनी थी कि ओएमआर शीट कैसे बननी है। इससे रिलेटेड यूपीएससी बेटे अपनाना है, हर बार ये गाइडलाइंस लेकर आता है। क्या है जी वो, देखिए ये पैटर्न है। मैं एक मिनट अभी इसके ऊपर आता हूं बेटा, इसके ऊपर अभी आता हूं मैं। पहले ये चीज समझिए, देखिए स्पेशल यूपीएससी लाता है क्यों, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं, हर बारी करते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है जी? कॉमन मिस्टेक डन बाय। ये मैं पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ, वहां से आप कर लेना इसको डाउनलोड। राइट, देखिएगा जी कुछ प्रॉब्लम है, ये बेसिक है, मैंने खुद भी देखे, मेरे टाइम पे निकम्मे कर देते हैं गड़बड़। क्या कह रहे हैं जी? ए देखो, ए कोड है बट इसने ए की जगह पे नीचे का लगा दिया, सी लगा दिया। ओ गलती से हो गया सर, मेरे हो गया भाई, ये शीट फिर गई आपकी कैंसल, एक ही शीट मिलेगी आपको। डन। इसके बाद जी सिंपली देखिए क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पर एनकोडिंग डन, यहाँ पर हो गया ना बुकलेट सीरीज का, यहाँ पे भरा ही नहीं है, ठीक है। एनकोडिंग नॉट डन बाय, मतलब भरा ही नहीं है, बुकलेट सीरीज ही नहीं भरा। सर मैं भूल गया भाई, ये मैं शीट दे दूंगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये गड़बड़ करते हैं, ये यूपीएससी ने ऐसे खुद से नहीं बनाया, ये करके देते हैं ऐसे ऐसे हरकतें, तभी मैं बता रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट अगर बेटे बात करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 0-2, मतलब 0 और यहाँ पे 2 मार्क करना था, यहाँ पे 2 मार्क करना तो ठीक है, लेकिन 0 और ऊपर से दूसरे खाने पे मार्क कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको कहीं पर भी तकलीफ हो ना, वहां पर बेटे ड्यूटी पे लगा रखे होते हैं, सबको यूपीएससी पेमेंट भी करता है, सैलरी होती है उनकी उस दिन की। राइट, खुलेआम उनसे क्वेश्चन पूछिए, हरकत से भी गड़बड़ हो रही है ओएमआर शीट में, समझ नहीं आ रहा, मैं तो भाई खुलेआम पूछा करता था, सीधी सी बात है। राइट भाई, आपको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है यार, वो मैडम क्या बोलेगी, सर क्या बोलेगी, बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, तो पैसा मिलता है भाई उनको उस दिन का, ड्यूटी का उनको अच्छा खासा पैसा देता है यूपीएससी। तो आप उनसे रोक रोक के क्वेश्चन पूछेगी, सर इसको कैसे भरूं, इसको कैसे भरूं, जहां तकलीफ है वहां पे पूछेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, जैसे रोल नंबर है कैसे भरना है, मैं तो साथ खड़ा होकर भी भरवाए हैं, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, वो हेल्प करेंगे आपके यार, वो आप ही के लिए आए हैं। डन। तो बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो जी जैसे कि कुछ बच्चे हैं भाई साहब जो सोचते हैं, वही वाले बच्चे जो कि सर मैं एग्जाम के सेंटर से बाहर निकलूंगा एनडीए के, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ऐसे वाले बच्चे तो भाई हमारे भगवान वगैरह का नाम लिखाते हैं शीट पे, जैसे कि जय श्री राम, ओम नमः शिवाय वगैरह, कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो भाई कुछ भी नहीं छेड़ाछाड़ी कर सकते आप, डॉट भी नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, कुछ भी ऐसा होगा वो निशानी की तरह काउंट हो जाएगा कि तुमने निशानी मारी है, निशानी मारी है इसलिए कारण आपने का शीट अलग हो गया, मतलब चीटिंग का कोई केस हो सकता है आपके ऊपर। राइट, सिमिलरली बेटे लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, ये सर्कल कैसे फिल करने हैं। देखिए सर्कल आप देख रहे होगे, पूरा आपने फिल करना है सर्कल, और ये सर्कल भरने में टाइम लगता है। आ रहा हूं मैं इसके ऊपर, वो शीट जो दिखाई थी उसके ऊपर भी, और ये सर्कल भरने में बेटा टाइम लगता है, धीरे धीरे आपको भरने हैं, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसे कोई गड़बड़ करेगा, आधा भर दिया, ऊपर भर दिया, टेढ़ा भर दिया, आधा चांद बना दिया, सूरज बना दिया, ये सब सिलेक्शन बेटा चेक नहीं होते हैं, चेक नहीं होते हैं। राइट, क्या है जी, बाकी ये जो आएगी आपको पास, ये जो मिलती है बेटा अटेंडेंस की लिस्ट, जो आपको मिलती है वहीं पे खड़े होकर उनसे भरवाना, जो भी आपको डाउट हो वहां से पूछना। बट ये पीडीएफ एक बार दोबारा देख लेना, गड़बड़ करते हैं आपके साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब एक बार बेटा इधर आ जाइए, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे क्लास में मैं बेटा टेस्ट वेस्ट लेता हूँ ना, तो ओएमआर शीट तो हम देते ही है। तो ओएमआर शीट जैसे देखिए 3 पैटर्न बना रखे जो मुझे जनरली देखने को मिलते हैं। भाई निकम्मा क्या कर रहा है, जैसे कि आपको ओएमआर शीट दे दिया, अब टाइम कम है, मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे मिले हैं, मान लीजिए हम क्लास टेस्ट की बात करते हैं तो हमने मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट दिया है। अब वो क्या कर रहा है, 1 घंटा 9 मिनट तक ही पेपर करे जा रहा है, मेरे को टाइम मिल जाएगा, 1 मिनट बच गया, उसके अंदर क्या कर रहा है, डॉट भर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। अब वो भी ओएमआर ही है, हम भी प्रॉपर ओएमआर ही शीट देते हैं भाई, वो वाली नहीं देते हैं कि करो हाथ से चेक करनी पड़े। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि मशीन के अंदर जाती हैं ये शीटें, ये मत समझेगा कि कोई वहां पर बैठ के आपकी शीटें 1 2 3 ऐसे चेक कोई भी नहीं करेगा, मशीन देखेगी, मशीन को जहां से रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा वो वाला मार्क्स काउंट कर लेगी बस। राइट, तो ये कर देते हैं, मैं इसके बिल्कुल नंबर नहीं देता, इसके बाद रोते सर दे दो ना, मैंने लगाया तो सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल 0 है। आपने ओएमआर नहीं भरी ढंग से तो आपको कुछ नहीं आता, मेरा तो सीधा मानना है। राइट, सिंपल अगर बात करें दूसरा पैटर्न बेटे क्या देखने को मिलता है जी, एबीसीडी है, भर रहे हैं बस जल्दी जल्दी में, सर्कल बाहर जा रहा है, कहीं अंदर आ रहा है, कोई फिर से बाहर जा रहा है, ये नहीं करना है, प्रॉपर आपका फॉर्म में होना चाहिए। हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 1% बाहर होगा चल जाएगा, पूरा सर्कल पहले बनाने का और फिर अंदर बेटे आपने पूरा फिल करने का, ठीक है, पूरा 1-आधा% है जो बाहर जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो ये बिल्कुल भी रिजेक्ट हो जाएगी ये शीट आपकी, पहले से बता रहा हूँ। राइट, क्योंकि जो हमारी जो ऑप्टिकल मार्केटर मशीन होती है वो बेटा सर्कल का रिफ्लेक्शन लेती है, तो सर्कल का रिफ्लेक्शन आपका सर्कल ही नहीं बना होगा तो रिफ्लेक्शन आएगा कहाँ से, तो आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। डन है बेटा, या फिर काउंट ही नहीं होगा। चलिए बेटा दूसरा में यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है जी, ऐसे ऐसे आधे आधे भर रहे हैं, आधे आधे जैसे निशान लगाने ना, ऐसे आधा आधा भर दिया बस, ये ला सर, ये देखो जैसे उन्होंने भी यूपीएससी ने भी मार्क कर रखा है। अब कुछ गड़बड़ क्या करते हैं कि सर बिना, मैंने गलती से कर दिया था लेकिन डी आंसर ठीक है,
तो मैंने डी तो ढंग से फिल कर दिया ना, तो मेरे नंबर दो भाई। अगर एक से ज्यादा गोले भर दिया ना, गया तू। एक ही अलाउड है, दोनों में से एक से ज्यादा कर दिया तो गया तू बेटा, ये तेरा नहीं काउंट होगा। दूसरी अगर हम बात करें बेटा कि हमको ये हमें दे दिया जी, उन्होंने कह रहे सर मेरा ना गलती से मैंने सी लगा दिया था, फिर मैंने ना वहां पे क्रॉस कर दिया। अब वो पढ़े लिखे तो हैं ही लोग, वो समझ जाएंगे कि इसने गलत करा हुआ है, तो ये ठीक है, चलो मैं इसको ना नंबर दे देता हूं, अच्छा बच्चा है। भाई वो फाड़ देंगे तुम्हारी शीट, सीधी सी बात है। ये सब गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं अलाउड होगी, वहां पर नेगेटिव मार्किंग और आपको जुड़ेगी। इसलिए तसल्ली से बेटा ओएमआर शीट आपको भरनी है, पूरा ट्राई करिएगा। अगर आपके पास पेपर है तो 2 घंटे 10 मिनट तक आपने पेन नीचे रख देना है। हर हालत में 20 मिनट आपने आखिरी के जरूर बेटा ओएमआर शीट को भरने के लिए देने हैं, बहुत टाइम देना अच्छे से, क्योंकि ये गड़बड़ बेटा काफी बच्चों के साथ हो जाती है। ये सब गड़बड़ नहीं करनी है, तो नहीं करोगे तो बेटा बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। लेकिन कर दोगे तो यार सारी मेहनत गुड़ गोबर हो जाएगी। आई होप बेटा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो यार दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बेटे अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।